नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब महेश वर्णवाल की है। और ये किताब जो है कॉस्मोस पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। तो इस किताब से हम लोग जो है जियोग्राफी का वन लाइनर पढ़ रहे हैं। और जियोग्राफी में भी वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो विश्व का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग विश्व का भूगोल में, वो है वन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आज का टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका वन फॉरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन फॉरेस्ट को। तो वन बायोम फॉरेस्ट बायोम क्या है, तो बायोम फॉरेस्ट बायोम क्या है, ठीक है, कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट बायोम जो है आपका दो पार्टों में बटा हुआ है। एक आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक आपका डिसिडियस फॉरेस्ट, जिसको बोलते हैं सदाबहार वन और पर्णपाती वन। डिसिडियस होता है पर्णपाती, और आपका जो है सदाबहार होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। और उसके बाद आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो वो चार भागों में बटा हुआ है। तो एक है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय सदाबहार वन और शंकुधारी वन। तो आपका जो है डिसिडियस फॉरेस्ट जो है आपका चार भागों में बटा गया है। एक आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, एक मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, एक आपका भूमध्य सागरीय सदाबहार वन और एक शंकुधारी वन। मध्य अक्षांशीय, तो मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन क्या है, सॉरी, आपका ये जो है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, ये आपका डिसिडियस फॉरेस्ट का पर्णपाती वन का एक पार्ट है। और उसके बाद उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मानसूनी वन, ये भी आपका पर्णपाती वन का एक पार्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका फॉरेस्ट का टोटल जो है टाइप दिया गया है। तो फॉरेस्ट बायोम जो है आपका दो पार्ट में बटा हुआ है। एक एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक आपका डिसिडियस फॉरेस्ट। तो सदाबहार वन और पर्णपाती वन। तो आपका जो है सदा एवरग्रीन फॉरेस्ट है सदाबहार वन आपका, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय सदाबहार वन और शंकुधारी वन। उसके बाद पर्णपाती वन जो है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और आपका जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। ये आपका अथवा मानसूनी वन, ये आपका टोटल जो है 6 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, एवरग्रीन और डिसिडियस। अब हम आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन पाए जाते हैं कहाँ पर, तो आपके विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन पाए जाते हैं कहाँ पर, तो आपके विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी सॉफ्ट वुड वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी सॉफ्ट वुड वाले वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के निकट आपका उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो आपका जो है भूमध्य रेखा के निकट आपका उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार की प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार की प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन का जो है प्रतिशतता सर्वाधिक है। नेक्स्ट आपका विस्तृत उष्ण कटिबंधीय वर्षा। तो विस्तृत उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका कांगो घाटी में पाए जाते हैं। तो आपका है विस्तृत उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका कांगो घाटी में पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेशों और उष्ण कटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो विषुवतीय प्रदेशों और उष्ण कटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं, तो विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाया जाता है, तो ब्राजील में पाया जाता है। तो विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाया जाता है, तो ब्राजील में पाया जाता है। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका इंडोनेशिया है। डेल वर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है, तो डेल वर्जिया प्रजाति आपका शीशम से संबंधित है। मुलायम लकड़ी एवं
लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? तो कनाडा है। तो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कनाडा है। भूमध्य सागरीय वन, तो भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय वन आपका खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध आपका भूमध्य सागरीय वन। नेक्स्ट आपका है, टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? तो टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ आपका सील मछली है। सील मछली है आपका। तो इस प्रकार हमने देखा आज का ये आपका वीडियो टॉपिक। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़े वन, तो फॉरेस्ट में सबसे पहले आपका वन बायोम। तो वन बायोम आपका दो भाग में बटा हुआ, एक आपका सदाबहार वन, एक आपका जो पर्णपाती वन। और सदाबहार वन है जो कि आपका चार भागों में बटा हुआ है, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एक मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय सदाबहार वन और शंकुधारी वन। और पर्णपाती वन जो है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मानसूनी वन जो है आपका बटा हुआ है। आगे है पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन पाए जाते हैं कहाँ पर आपका? तो विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं शंकुधारी वनों में। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी 100 फुट वाले वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपका उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन का। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा, तो विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में पाए जाते हैं। विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं? ब्राजील में पाया जाता है। विश्व में ईंधन कांच का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। डेलबर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है? तो शीशम से संबंधित है डेलबर्जिया प्रजाति। और मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी का लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कनाडा है। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? तो टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ सील मछली है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।